नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जियारू एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और फाइनली मैं एक बार फिर आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर जनाब, प्रेजेंट बॉस, उस शो के साथ जिसे आपने और हम सब नहीं जानते। हैरान हो रहे हैं ना आप जनाब? नहीं, टेस्ट दैट हील को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया सीजन 1, सीजन 2, लेकिन नई सुबह वेब रेडियो ने सोचा कि इस बार कुछ नया होना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए, बल्कि बेहतरीन होना चाहिए। तो हम लेकर आए हैं इस बार एक नया जॉनरा, जो पहले भी यकीनन कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, डिस्कशन हुई होगी, लेकिन जो आपको डिस्कशन हमारे साथ मिलने वाली है वो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। और जॉनरा है पर्सनल डेवलपमेंट का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा होता है और ये बहुत जरूरी है आजकल के दौर में, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पिछली बार अगर आप लोगों को याद हो लिसनर्स के मेरे साथ मौजूद थी आरजे मदीहा, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है कि आरजे मदीहा भी मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके एग्जाम्स थे और जाहिर सी बात है ना, पढ़ाई पर तो कॉम्प्रोमाइज कोई भी नहीं करता। और नई सुबह भी यूथ को जो कॉम्पिटेंट कर रही है, तो स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज करवा के वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी, तो वो थोड़ा सा मसरूफ है। लेकिन एक और बहुत ही मजेदार और खूबसूरत सी आवाज आपके साथ शामिल होने जा रही है, मेरी को आरजे, और वो है आरजे उर्वा इमरान, जो आगे आपके साथ बातें भी करेंगी और आपको बताएंगी कि हम क्या करेंगे। और मजीद आगे बढ़ूं से पहले तो आप लोगों को बता दूं, नाम तो मेरा आप लोगों को पता ही है कि आरजे कुरतुल्लाह नबासी, ठीक है, वंस अगेन। और शो जो है मैंने बता दिया है कौन सा जॉनरा है, लेकिन नाम मैंने नहीं बताया, और नाम आपको बताएंगी हमारी प्यारी सी को आरजे उर्वा इमरान। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं जनाब। तो 0330860007 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। बाकी आप हमसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे आरजे उर्वा। तो आरजे उर्वा की तरफ जाते हैं विदाउट फर्दर अडू। आरजे उर्वा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल शो एंड दिस फर्स्ट सीजन ऑफ, आई होप कि नया सीजन आएगा इसके बाद, वो नाम आप बताएंगे, ठीक है? तो उर्वा, ओवर टू यू। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एनी, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है तमाम हमारे लिसनर्स बखैर वाफियत होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। जनाब, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो की आवाज़ और प्रोग्राम का नाम है जी स्टार्ट एंड स्मार्ट। तो हम लोग जो है वो आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ करेंगे हर हफ्ते की रात 9 से 10 बजे के दरमियान। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हर हफ्ते सुनना ना भूलिएगा, बल्कि बाकी प्रोग्राम भी होते हैं, आप बाकी सब भी सुना करें और फीडबैक दिया करें। तो जी लिसनर्स, आप हमसे व्हाट्सएप के अलावा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जैसा कि एनी बता चुकी हैं, इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट, इस पे आप हमसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। और अभी आप हमें सुन रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.naisubah.com/radio। इसके थ्रू भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमारा शो जो होगा वो अब से लेके ठीक 10 बजे तक ऑन एयर जाएगा, जिसमें होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन और बहुत सारा जबरदस्त सा म्यूजिक और मेरी और एनी की चिट चैट तो आप सुन रहे होंगे। और राइट, तो उर्वा ने कहा कि आप हमारी चिट चैट सुन रहे होंगे, तो बिल्कुल जनाब चिट चैट सुन रहे होंगे। लेकिन उर्वा इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है आज, और नई सुबह वेब रेडियो के इस खूबसूरत से स्टूडियोज में मौजूद हैं, और वो फ्राइडे को सैटरडे कर गई है। अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और उन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि फेसबुक, अगर आप लोग चाहें तो www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नई सुबह जो है किस तरह से यूथ को कॉम्पिटेंट बना रहा है, किस तरह अपने डिफरेंट कोर्सेज कोर्स लेकर आ रहा है, और आप किस तरीके से उसमें से अपना मतलूबा जो है डिजायर कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब, अब एनी जो है वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा रही होंगी कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ऑलराइट लिसनर्स, थैंक यू सो वेरी मच उर्वा कि आपने माइक को फाइनली मेरी तरफ मोड़ा, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी पोम है जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, और उर्वा ने भी यकीनन पढ़ी होगी स्कूल में, और वो थी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उर्वा भी यकीनन इस बात से एग्री करेंगी कि मेक्स अ मैन, मैन, नोटिस करें मैन,
खवातीन नहीं है इसमें लेकिन खैर ये एक मजाक था। तो लेकिन हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने बताया, कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो लिसनर्स, जब पर्सनल ग्रोथ की बात होती है तो उसमें आपकी आदत बहुत ही ज़्यादा अहम होती हैं कि आप किस तरह से बैठते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या होता है। आप लोग देखें, जब स्पीच के लिए बच्चों को रेडी किया जाता है तो बड़ा बताया जाता है आपने हाथ ना इस तरह से मूव करना है, आपने अपनी गर्दन सीधी रखनी है, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताई और सिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं ना बड़े बड़े लीडर्स, तो वो किस तरह से बात करते हैं, तो वो ऐसे ही बात करते हैं और इससे आपका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ता है सामने वाले पर। खैर, इस वक्त हम किसी तरह की स्पीच की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जब बात करते हैं हैबिट्स की, तो पर्सनल ग्रोथ में सबसे पहले जो हैबिट आती है वो आती है आपकी रूटीन, स्पेशली आपकी डेली रूटीन। और अगर डेली रूटीन की भी बात की जाए यहाँ पर, तो बात होती है आपकी मॉर्निंग रूटीन की। अच्छा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आजकल का जो टाइम है, चाहे आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो या आप किसी रिमोट एरिया में हो, सुबह जल्दी उठने का कॉन्सेप्ट अब वो नहीं रहा जो किसी ज़माने में हुआ करता था। और लिसनर्स, आप लोग यकीनन, और उर्वा बाद में आप भी इस बात को यकीनन सेकंड करेंगी, मुझे यकीन है कि अब क्या होता है, रात को हम लोग देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं और हमारी रूटीन कुछ अलग ही जा रही है। अब इन सब का असर कब होता है? जब होता है जब आपके हाथ से टाइम निकल चुका होता है। तो आज स्टार्ट एंड स्मार्ट जो हमारी ये सीरीज आई है, जो भी जितने भी हमारे शोज इन फ्यूचर आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, उसका मकसद यही है कि आप किस तरह से वो चीजें कर सकते हैं जिसके बाद आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट एक कमाल लेवल पर चली जाए, जिसको हम कहते हैं ना ऑप्टिमम लेवल पर वो किस तरह आ सकती है। तो फिर बहुत सारी चीजें सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया, मैंने और हमारी आरजे ने, कि मॉर्निंग रूटीन और स्पेशली बिल्ड हेल्दी मॉर्निंग रूटीन, ये आज का, इसको हम अगर नाम दें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट होगा। किस तरह से आप एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन बिल्ड कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किस तरह के आउटकम आप उससे हासिल कर सकते हैं और पर्सनैलिटी पे किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, हेल्थ पर किस तरह के आपके इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आपके आज के अपने शो में आप लोगों से बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं उर्वा की तरफ जाऊंगी और उर्वा से ये पूछूंगी कि उर्वा, एक तो अपना बताएं कि आपकी रूटीन क्या है, क्या आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और नॉट? ठीक है। और आज हम जाहिर सी बात, अगर हम नहीं होते तो मेरे ख्याल से हम इतना डिस्कस नहीं कर पाते इस चीज़ को ना, लेकिन उर्वा का मुझे वाकई नहीं पता, तो उर्वा से पूछती हूँ उर्वा मॉर्निंग पर्सन है या नहीं है। और इसके बाद उर्वा इस हवाले से क्या कहती हैं कि जो आज का हमारा ये टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जॉनरा का पहला जो टॉपिक है, बिल्ड हेल्दी मॉर्निंग रूटीन, आप इस हवाले से क्या कहती हैं हमारे लिसनर्स के लिए, या आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनी, मैं इस पे बात करूंगी। जैसा कि एनी, आपने अभी पूछा मुझसे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ या नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कॉलेज गोइंग हूँ और आपको पता है फिर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए जल्दी उठना जो है वो लाजमी होता है, क्योंकि सुबह नमाज वगैरह पढ़नी होती है, फिर तैयारी करनी होती है, तो वो सारी चीज़ों के लिए फिर आप जल्दी नहीं उठोगे तो आप उन सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करोगे। तो मैं जो है वो जल्दी उठती हूँ। हाँ, जिस तरह से छुट्टियाँ होती हैं तो उनमें फिर बंदा देर तक सो लेता है, बाज़-औक़ात लोग सोते हैं, बाज़-औक़ात नहीं, अक्सर लोग जो है वो छुट्टियों में अपनी नींद ही पूरी करते हैं। तो मैं भी, अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगी भाई, सच बताऊँगी, मैं भी इस तरह करती हूँ जब छुट्टियाँ होती हैं। और बाकी जो आपने बात की इस टॉपिक के हवाले से, तो देखें एनी, सुबह उठना हमारे लिए जितना ज़रूरी है ना, हम में से बेशतर लोग इसके फ़वाइद नहीं जानते होंगे और बहुत ज़्यादा आजकल ये चीज़ जो है वो बहुत कम होती जा रही है। जैसा कि आपने कहा है कि अब वैसी चीज़ें नहीं रही हैं, लेकिन अभी भी अगर गांव देहात में जाके देखा जाए ना, तो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ और उनका लाइफस्टाइल इसीलिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है कि उनकी एक रूटीन सेट होती है, किस टाइम उन्होंने सुबह उठना है, क्या चीज़ें उन्होंने फॉलो करनी है, और रात को भी उनका सोने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैंने गांव देहात का माहौल देखा है, जो हमारा अपने गांव का माहौल है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो सबको 8 बजे तक 9 बजे तक वहाँ पे जो है वो लोग खुद भी सो जाते हैं और बाकी सबको भी सुला देते हैं। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से उनकी नींद भी पूरी होती है और फिर वो जल्दी भी उठते हैं और उनके सारे काम जो है वो रूटीन के मुताबिक होते हैं। शहरों में अगर देखा जाए तो देखें, आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, हर कोई इंटरनेट के साथ लगा हुआ है। तो जब ज़ाहिरी सी बात है, रात को आधी रात तक हम फ़ोन यूज़ करते रहेंगे और इन सब चीज़ों के साथ लगे रहेंगे, तो ज़ाहिरी सी बात है हमारे लिए फिर सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। लेकिन आजकल यही बात है
कि लोग सोते रहते हैं और उन्हें सुबह जल्दी उठने के फ़वाइद मालूम नहीं होते हैं और उनके लिए बस नींद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये कुछ लोगों की बात हो रही है, ये सब लोगों की बात नहीं हो रही है। जो काम करने वाले लोग होते हैं, ऑफिस में जाना होता है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, वो लोग तो चले, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने उठना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुबह जल्दी उठने के फ़वाइद मालूम नहीं हैं और वो फिर इस तरह से कर रहे होते हैं और वो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, अपने साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं। तो क्या कहना है आपका इन सब बातों पे? और राइट, तो उर्वा बहुत ही डिटेल आपने बताया तरीके से, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। और सोना मतलब आप नहीं उठते हो तो इससे बहुत सारे मामलात होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, लिसनर्स, अगर बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं हमसे ना उठा नहीं जाता, हम बड़ी कोशिश करते हैं हम जल्दी सो जाएं, और अच्छा अगर हम जल्दी सो भी जाएं तो भी हमसे जल्दी नहीं उठा जाता। तो वैसे भाई लिसनर, साफ सुथरी बात है, इसे लेम एक्सक्यूज कहते हैं और कुछ नहीं कहते। तो इसके लिए एक छोटा सा आइडिया है, आइडिया नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, मैंने किया है और मुझ पे तो भाई इसने असर किया है। कि आप रात को जब लेटें उस वक्त आप फोन वगैरह दूर रखें और बहुत मतलब कहते हैं ना फुल कंसंट्रेशन के साथ आप अपने दिमाग में एक क्लॉक बनाएं, इमेज करें, उसको विजुलाइज करें और उसमें सोचें कि आप सुबह में जैसे फॉर एग्जांपल 5:30 AM आपने उठना है। तो भाई आप इस चीज़ को 5 to 10 टाइम्स रिपीट करें और फिर आप सो जाएं। तो आप यकीन जाने अगर फर्स्ट डे ऐसा नहीं हुआ ना तो 3 दिन के अंदर अंदर आपकी आंख ऑटोमेटिकली खुलना स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने ये किया एंड आई एम सक्सेसफुल। तो लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप एक हेल्दी और जो रूटीन है, स्पेशली अगर हम बात करें मॉर्निंग में उठने के हवाले से और करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर आजमाइएगा। ये मेरा दावा है, मुझे यकीन है कि आप लोग यकीनन कामयाब होंगे जैसे मैं कामयाब हो गई। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ टू बिल्ड हेल्दी मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ लिसनर्स कि रात का जो वक्त होता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं 9 बजे से लेकर रात 3 बजे तक का वक्त जो होता है, वो हमारा रिपेयरिंग मोड ऑन हो जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो उस टाइम पर हील होते हैं। ये कुदरत की तरफ से है और साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है जो कि डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करता है, वो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और वो आपको एक अच्छी और पुरसुकून नींद देता है सबसे। और इसीलिए कहते हैं, डॉक्टर सबसे पहले पूछते हैं कि आपको नींद ठीक आती है? क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको क्वालिटी स्लीप नहीं आ रही है, इट मीन्स आपके अंदर किसी न किसी तरह का इम्बैलेंस हो रहा है। तो इम्बैलेंस की सबसे मेन रीज़न ये होती है सुबह जल्दी ना उठना, ठीक है। और हमारे दीन में मतलब बहुत खूबसूरत बात है, मैं दीन को यहाँ पे इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि वहाँ भी ऐसा ही है कि इशा के फौरन बाद सोने का हुक्म है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर पता चल जाए कि उसके कितने फ़वाइद हैं तो लोग जानमाज से उठे ही ना और वहीं सो जाएं। तो आप देख लें कितनी बड़ी बात है। तो साइंस ने भी बाद में इस चीज़ को साबित किया कि ऐसा ही है, आप 8 से 9 बजे के दरमियान सो जाएं। और अगर आप सो जाते हैं, और एक हेल्दी शख्स की निशानी क्या है, मैंने बड़ा खूबसूरत पढ़ा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप हेल्दी हो। क्योंकि हम तो ठीक है ना, फिट है, बुखार नहीं हो रहा, नज़ला नहीं है, जुकाम नहीं है, कोई छोटी मोटी और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब है हम तो परफेक्ट हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप बिस्तर पर लेटते हो सोने के लिए रात में 9 बजे 10 बजे जो भी आपका टाइम होता है, और लेटते ही 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाती है, इट मीन्स यू आर अ हेल्दी पर्सन। अब आप सब लोग चेक करें कि आज किस किस को 10 से 15 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, या सिर्फ आप जो है साइड्स चेंज कर रहे होते हैं और कहते हैं पता नहीं क्या मसला है। तो ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो यहाँ से जनरेट होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जल्दी नहीं सोते हो, और जल्दी सोते नहीं हो तो जल्दी उठते नहीं हो। अभी उर्वा मुझसे एक किताब के बारे में बात कर रही थी, हेलन रूट की किताब, बहुत अमेजिंग, और उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। और उसमें मुझे एक चीज़ जो बहुत पसंद आई थी वो ये थी कि सबसे पहले आप गोल्स बनाते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, लेकिन इससे पहले आपको अपनी हैबिट्स पे काम करना है। और मैंने एक और किताब पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अमेजिंग बुक, आप इसको ज़रूर पढ़ें और आपको पता होगा कि बड़े लोगों की हैबिट्स कैसे होती हैं। तो वो बड़े लोग बनते ही इन तमाम चीज़ों की वजह से है। और मेरा और उर्वा का मकसद भी इस शो को और इस टॉपिक को लाने का यही था कि हमारे लिसनर्स भी जो है कम थोड़ी हैं। अरे हाँ, आप मुस्कुराएं मत ज़्यादा। तो उर्वा, आप प्लीज़ बताएं कि आप उस बुक में से आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी और इंस्पायर किया, जिसको जो आप हमारे लिसनर्स के साथ भी शेयर करना चाहें, और आपको क्या फ़वाइद पता हैं सुबह जल्दी उठने के, या आप बताना चाहती हैं लिसनर्स को? मैं अभी शो से पहले जो है वो बुक पढ़ी थी जो कि मैंने आपके साथ भी शेयर की थी। उसमें मुझे सबसे मज़े की चीज़ ये लगी, जो कि एक कोटेशन है, राइटर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सख्त हालात सख्त इक़दामात का मुतालबा करते हैं।
तो अगर आप चाहते हो कुछ करना तो उसके लिए आपको एफर्ट्स भी करने होंगे ना। तो ऐसा ही है कि आप अगर कुछ चाहते हो कि आपने अचीव करना है तो फिर उसके लिए थोड़ा हिलना जुलना भी पड़ेगा, आप थोड़े एफर्ट्स करो। बेहतरीन बेहतरीन बात की है उर्वा, राइटर ने भी और आपने भी उसे बहुत खूबसूरत पैराए में एक्सप्लेन किया है। और लिसनर्स, आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से वो जरूर बताइएगा। तो उर्वा, आगे आप मुझे बताएं कि सुबह उठने के कोई 3 फायदे जो आपने कभी भी बचपन से लेकर अब तक पढ़े हैं और देखे हैं, क्या क्या होता है। एक तो मुझे पता है कि आप सुबह जब उठते हो तो पूरा दिन बहुत फ्रेश गुजरता है, आपको बहुत एनर्जेटिक फील करते हो। फ्रेश गुजरता है, एग्जैक्टली। और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, जैसा कि आपने मुझसे 3 फायदे बताने का पूछा, तो सबसे मजे का इसका फायदा यही है कि अगर हम रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत सही रहती है। उसके लिए जो है ना, हमारा दिमाग फ्रेश रहता है और हम सारे काम जो हैं वो तेजी से करते रहते हैं। सुबह सुबह हम उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, एक तो आपकी फजर की नमाज मिस नहीं होगी। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप आराम से जो है वो नमाज पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो उसके बाद सारे काम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो जल्दी जल्दी होते रहेंगे और आपको उनमें कोई करते हुए मुश्किलात भी पेश नहीं आएंगी। और सेकंड, चूंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट्स के लिए एक बड़े मज़े का फ़ायदा ये भी है कि जब सुबह हम उठते हैं, वही बात है कि जब हमारा दिमाग फ्रेश होता है, तो अगर हमें कोई टेस्ट वगैरह मिलते हैं, कोई हमारा एग्जाम है और उसकी प्रिपरेशन हमसे अगर रह गई है, उसमें से कुछ मिस हो गया है, तो हम सुबह सुबह उठ के अगर उसकी रिवीजन करते हैं तो वो जो चीज़ हमारे माइंड में बैठती है ना, तो वो पक्की वाली बैठ जाती है फिर। तो मतलब आपने अगर कोई चीज़ याद करनी है तो उसके लिए आप सुबह उठो और सुबह अगर नमाज के बाद उसको सोओगे नहीं और उसको बैठ के पढ़ लोगे तो वो आपके दिमाग में रहेगी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सो मेरे ख्याल में तो ये सबसे मुफीद फ़वाइद है। बाकी एनी, आप इन पे कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। उर्वा, बिल्कुल आपने बहुत ही मज़ेदार किस्म के 3 जो फ़वाइद बताए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और एक और चीज़, जैसे आपने कहा ना रिवीजन याद रहता है, तो इससे मुझे याद है कि मेरी एक कज़न हुआ करती थी, तो वो हिफ्ज़ कर रही थी। तो हिफ्ज़ के लिए ना वो अर्ली मॉर्निंग जाया करती थी, मतलब फजर की नमाज से पहले उनका मदरसा होता था, मतलब वो वहीं रहती थी। तो बताती थी कि 4 साढ़े 4 बजे वो लोग ना जो गर्दान करते हैं और मतलब एक रिपीटेशन होती होगी चीज़ों की। तो वो, मैंने कहा ये क्यों, इतना सुबह क्यों? तो कहते हैं वो कारी साहब हमारे कहते हैं कि इससे जो है ना सुबह के वक्त ये पढ़ी हुई चीज़ आपको भूलती नहीं है। तो जनाब, हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इससे पहले हम थे म्यूजिकल ब्रेक पे और उम्मीद है कि आप सबको ये वाला गाना भी बहुत पसंद आया होगा। आज की हमारी प्लेलिस्ट बहुत ही जबरदस्त थी, मैं और एनी तो बहुत एंजॉय करें इन सॉन्ग्स को। तो मेरा चूंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था एनी के साथ, तो बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया इनको सुन के। वो कहते हैं ना कि इंसान को बोलने से ज़्यादा सुनने पे भी फोकस करना चाहिए, तो मैं इनके साथ बैठ के यहाँ पे इनको सुन भी रही थी, तो बहुत मज़ा आया इनके साथ फर्स्ट प्रोग्राम करके। और उम्मीद है इसी तरह हम हर फ्राइडे को आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे 9 to 10 PM पर। सुनना मत भूलिएगा स्टार्ट एंड स्मार्ट विद RJ उर्वा इमरान एंड RJ कुरतुल नब्बासी। और हमें आप लोगों के फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। सो उम्मीद है आप सबको हमारा शो पसंद आया होगा। सो जनाब, मैं आप सबसे अब चाहूँगी इजाज़त। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें एक दूसरे से। लास्ट पे आप सबके लिए बहुत खूबसूरत सी दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी जानिब से और मेरी पूरी नई सुबह की टीम की जानिब से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा सलाम और अल्लाह हाफिज़। वेल ऑलराइट लिसनर्स, तो RJ उर्वा इमरान हमारे साथ मौजूद थी स्टार्ट एंड स्मार्ट के इस खूबसूरत से शो में। आप लोगों को हमारा ये शो कैसा लगा, हमारी चिट चैट कैसी लगी, हमारी गुफ्तगू कैसी लगी, आप लोग बिल्कुल बताइएगा। फीडबैक आप लोगों को पता है आप किस तरह से हमें दे सकते हैं। सो लिसनर्स, इससे पहले हमें कहा जाए कि बस करें, अब जाने का वक्त हो गया। और वैसे भी टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा हम लोग बात करते हैं और इन फ्यूचर शायद हम इसके बारे में भी बात करें, लेकिन उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। तो बस मैं भी अब आप लोगों से क्या चाहती हूँ इजाज़त। तो आप लोगों ने अपना रखना है बहुत 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 सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआ में याद। जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल खुश हुए मेरी होगी आप लोगों से मुलाकात। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों दावतों में आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज हो गया, रूठ गया, तो खुदारा उसे मना लें, ठीक है? क्या पता कल हो ना हो, फिर आप पछताते रहें कि हाय काश मैं उसे मना लेता, काश मैं उसे मना लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, या काश मैं उसे जाने ना देती। तो ये जो काश है ना, ये बहुत टॉक्सिक है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती कि टॉक्सिक चीज़ें मेरे लिसनर्स की ज़िंदगी में तो हो। तो जो ईगो होती है उसे हमें गो करना चाहिए, ठीक है? और सॉरी कहते रहना चाहिए, इससे नाक छोटी बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या कहा?
अरे नहीं होती यार, अगर फिर भी अगर किसी की सॉरी कहने से नाक थोड़ी बहुत छोटी हो गई तो मैं बकल्लम खुद सर्जरी का खर्चा उठाऊंगी। नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पे मैं ऐलान कर रही हूँ, ठीक है लिसनर्स। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है अपना। स्टार्ट एंड स्मार्ट के जो तमाम लिसनर्स हैं इसी तरह से खुश रहें, जैसे कि उर्वा ने कहा कि खुश रहें और लोगों को भी खुश रहने दें। लिव योर लाइफ किंग साइज। तो ठीक है, कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान पाकिस्तान, आस्ता ला विस्ता, बाय बाय।